हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, ये क्लासेस आपकी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीईटी, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केबीएस, जीटल प्लस भी, आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए हेल्पफुल है। तो तैयारी सिर्फ इस बात पर रखो कि हमें मैथ सीखना है, ये नहीं कि एसटेट में आएगा, ये सीटेट में आएगा। मैथ अगर आपके सिलेबस में तो आपके हर एक पेपर में आएगा। आपको फोकस सिर्फ इस बात पे रखना है कि मुझे जल्दी से जल्दी मैथ सीखना है। चलिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ आपका 2000 रुपये इन्वेस्ट किए एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 30 मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष। उसके बाद देखिए, आपका 2000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्र दर। देखिए, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपये, ठीक है। इसमें जो रेट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 10%, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है आपको कितना, 30 मंथ, जिसको हम क्या बोलेंगे, 30 मंथ को देखो 12 महीने में आपका 1 साल होता है, 12 दूनी 24, 2 साल, ठीक है। और आपका 6 मंथ, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम 2.5 साल भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, समझ में आया। अब चलो देखो, 2.5 साल को हम ब्रेक डाउन करके लिख लेते हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। आपका 1 ईयर, फिर 1 ईयर कितना बचा, 1/2, 1/2 ये ना आपका। देखो 18 मंथ, 12 दूनी 24, देखो 12 मंथ आपका 1 साल हो गया, 12 दूनी 24 और 6 महीने बचे, 12 तिया आपका 2.5 साल हो गया, ठीक है। अब देखो 1 साल में कितना होगा आपका 10%, फिर 1 साल में 10%। अब देखो आधे साल में आपका 10%, तो कितना निकल के आएगा, 5% निकल के आएगा आपका, ठीक है। अब देखो 10% आपका 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, मैंने आपको टेबल में कराया था 10%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपका 21%। उसके बाद बचा आपका ये 5%। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 21 और 5 कितने होंगे आपके, 26% हो जाएंगे। देखो 21, ठीक है, 21 और 5 हो गए आपके, इसको ऐड कर लो, आपका 26%। पॉइंट लगा दो, 2 प्लेस के लिए मार्क कर दो 25 की। अब देखो 21 की और 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 105 आएगा। सिर्फ हम यहाँ पे 2 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक आपका ये एक्स्ट्रा है तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 27.05। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए कितना आएगा, 27.05% निकल के आया आपका। 2.5 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया था, इसको क्या बोलेंगे हम, CI, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कितना होगा आपका 27.05% निकल के आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि हमें फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकालना है इसका अमाउंट। प्रिंसिपल आपका 100% लिया प्लस में, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आया, 27.05%, कितना हो जाएगा 127.05% निकल के आएगा। तो ये क्या आया हमारा अमाउंट निकल के। चलिए उसके बाद देखिए, इसको यहाँ से रफ कर लो। देखो प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा था, 2000 रुपये, कितने पर, 100% पर। और हमें क्या निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट कितना निकल के आया था आपका 127.05%। अब देखो परसेंट से आपका परसेंट चला जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब देखो 2 0 से 2 0, 1 से 1 गया, इसको
5 बार काट लो। अब देखो 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 2541 रुपये आपका अमाउंट निकल के आया है। ठीक है, 30 माह के बाद मिश्र धन हमें कितना मिलेगा, तो कितना आया आपका 2541 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। चलिए देखो, द इंटरेस्ट ऑन आपका 24,000 रुपये इन 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली व्हेन द रेट आर आपका 8% पर एनम एंड 10% पर एनम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर के लिए आपका 24,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष तथा 10% प्रति 2 वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज बताना है हमें। चलिए देखिए, प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, इसने 24,000 रुपये दे रखा है। उसके बाद इसने 2 रेट दिए हुए हैं आपको, 2 साल पर 8% और 10%। आपको रेट कितना दिया, 8% और 10%, कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। देखो अब देखो हम कैसे निकालेंगे, 10 को और 8 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 18%। उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे मार्क कर दो 2 प्लेस के लिए। 10 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80, तो कितना आएगा 18.80% निकल के ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा क्या है, इसने पूछा है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब देखिए इसने चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 24,000 रुपये, कितने पर 100% हम लेके चलेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना निकल के आया आपका 18.80%। आया समझ में। अब देखो पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, देखो 24,000 आपका 100% मल्टीप्लाई में 1880 डिवाइड में आपका 100 और यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 0 से 2 0, 1 से आपका 1 गया, फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब देखो 24 की और 188 की मल्टीप्लाई कर लो। जब हम 24 अट्ठे आपका 192 होते हैं, तो 2 आ गया 19 बचा, फिर आपका 24 अट्ठे 192, देखो ऐड कर लो, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 10 और 11 और 2 211, 1 कितना बचा 21 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 की 5 और यहाँ पे 4, 4512 रुपये। देखिए आपका जो ब्याज निकल के आया है 4512 रुपये निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। चलिए देखो, द सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम आपका 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज आपका 250 रुपये। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। उसके बाद देखो, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपये है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितनी है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 250 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसने रेट दिया हुआ है 20% टाइम 2 ईयर। अब देखो 20% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मैंने बताया था। देखो 20% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का 20%, फिर दूसरे साल का 20%, 20 की और 20 की जो हम ऐड करेंगे तो 40%, पॉइंट लगा दो। और देखो 20 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। सिर्फ हम यहाँ पे 2 नंबर लिख सकते हैं। अब ये 4 हमारा एक्स्ट्रा है तो कितना आ जाएगा 44%। आपका 20% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 44%। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है देखो, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज देखो कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका रेट इनटू टाइम होगा। रेट आपका कितना है 20%, टाइम आपका 2 साल, तो कितना आ जाएगा 40%। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 250 रुपये, कितने पर 40% पर। निकालना क्या है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कितना 44%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 0 से 1 0, कितना
11 आ गया यहाँ पे। देखिए मल्टीप्लाई कर लो 25 की और 11 की। देखो 5, 5 और 2 आपके 7, कितना बचा 2, 275 रुपये क्या निकल के आया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर एट 5% पर एनम इज आपका 1200 रुपये। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट इज इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली। किसी निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए इतने ही ब्याज दर से कितने चक्रवृद्धि ब्याज की प्राप्ति होगी। ब्याज का संयोजन वार्षिक। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना, 1200 रुपये। ठीक है, आपको रेट दिया हुआ है 5%, टाइम 3 साल। अब 5% पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे, मैंने आपको कल की क्लासेस में टेबल में कराया था कि कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, टेबल में मैंने आपको बताया था बाकायदा। उसके बाद देखिए कितना आएगा आपका, 5% पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 15.76, 25% निकल के आएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, ये क्या निकल के आया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, रेट इंटू में टाइम। रेट आपका 5%, टाइम आपका 3 साल, कितना आएगा 15%। देखो सिंपल इंटरेस्ट देके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो हमारा कितना आया है सिंपल इंटरेस्ट, 1200 रुपये। कितने पर, 15% पर। ठीक है, क्या निकालना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना दे रखा है, 15.76, 25%। अब देखो पॉइंट को जब हम हटाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा, 4 0 आ जाएंगी आपकी। देखिए इसे नीचे लिख लो, 1200 डिवाइड में 15, 15 76, 25 और आपका 10,000 रुपये। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 आपका। ठीक है, अब देखो 5 से काट लो इसको, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 2, 5 पंजे 25, 1, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 हो गया आपका। देखिए 31, 525 को 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 100 से। देखो 5 चौक 20, 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10, आपका 1 बचा, 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 बचा आपका, 4 पंजे 20 और 1 21, कितना बचा 2, 4 और 2 6 और 4 3 12। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। 2 0 से 2 0 का 1261 रुपये। इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है 1261 रुपये निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा। अब देखिए अ सम इन्वेस्ट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बिकम्स आपका 19,965 रुपये इन 3 साल में। द सेम सम विल बिकम आपका एक्स इन 2 सही 2/5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ द केस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की। अब देखिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित कोई राशि 3 वर्ष रुपये 19,965 रुपये हो जाती है यदि राशि सामान्य दर पर 2 सही 2/5 वर्ष में रुपये एक्स हो जाएगी। यदि दोनों ही मामलों में ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक्स का मान कितना होगा। अब देखिए देखिए आपको अमाउंट दे रखा है, सम इन्वेस्ट किया एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट इन पर एनम बिकम आपका, देखो जो आपका अमाउंट दे रखा है कितना होगा, 19,965 रुपये दे रखा है। ठीक है, और इसमें जो टाइम दिया हुआ है आपको 3 साल का दे रखा है। रेट कितना, 10%। जब हम 10% पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो कितना आएगा आपका, 10% पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 33.1%। कल मैंने आपको टेबल में बताया हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें अमाउंट बताना है किस पर,
कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल आपका 100% प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 33.1%। तो आपका अमाउंट कितना निकल के आएगा, 133.1% निकल के आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है यही राशि समान ब्याज दर पर 2/2/5 वर्ष रुपए x हो तो अब हमें इसी किस पर, रेट पर एंड 2/2/5 वर्ष पर हमें फिर से क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अब देखिए आपका 2/2/5 साल, इसको ब्रेक डाउन करके लिख लो, आपका 1 ईयर, फिर 1 ईयर 2/5। अब देखिए एक साल का आपका जो रेट है वो कितना दे रखा है, आपको 10% दिया हुआ है। फिर दूसरे साल में एक साल का ब्याज आपको 10%। अब देखिए इसका निकालेंगे जब हम, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 4%। अब देखो 10% आपका रेट, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपका, 21% हो जाएगा। उसके बाद बचा फिर आपका 4%। अब देखो 21% और 4% का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 21 और 4 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 25%। उसके बाद पॉइंट लगाकर 2 प्लेस के लिए मार्क कर दो। 21 की और 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, तो 25.84% निकल के आएगा आपका। इतना समझ में आया। देखो 2.5 साल का, 2/2/5 साल का जो हमारा ब्याज निकल के आया है, कितना निकल के आया आपका, 25.84%। अब इसको यहाँ से रफ कर दो, देखिए रफ कर लिया। देखो हमारा ये क्या निकल के आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है, अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो हमने कितना लिया था, 100%। ये कितना निकल के आएगा, 25.84%। तो कितना आ जाएगा, 125.84% निकल के आएगा आपका। ठीक है, अब देखो हमारा जो अमाउंट है 19,965 रुपये दे रखा है, कितने पर, 131.1%। कितना निकल, ठीक है, कितना निकल गया अमाउंट आपका, 125.84% निकल के आया है। ठीक है, अब देखो परसेंट से आपका परसेंट गया, पॉइंट को हटाएंगे तो आपका 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो नीचे 100 चला जाएगा। अब देखो 19,965 आपका 1331, 125.84 और आपका डिवाइड में 100 और यहाँ पे कितना था, 10। अब देखो 1 0 से 1 0 गई। अब ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 15 बार कटेगा यहाँ से। ठीक है, 15 बार कटेगा। 5 तिये 15, 5 दूनी 10। अब इसे काट लो, 2 छके 12, आपका 2 दूनी 4, 2 नी 18 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। 62 92 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, आपका 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 6 18, 18,876 रुपये इसका क्या निकल के आया, अमाउंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मिश्रधन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो x का जो मान निकल के आ गया, कितना आ गया, 18,876 रुपये निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी हो जाएगा, 18,876 रुपये। इतना समझ में आया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। चलिए।